प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद का घटाव। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था बहुपद के जोड़ के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको उस लिंक पर जाकर के आप आसानी से बहुपद का जोड़ सीख सकते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि बहुपद का घटाव किस प्रकार। मैंने दो सवाल लिखा है। सबसे पहला सवाल है कि a माइनस बी माइनस सी में से a प्लस बी माइनस 2c को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। देखिए, इसकी दो विधि है, एक है स्तंभ विधि और एक है क्षैतिज विधि। दोनों विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो विधि बढ़िया लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में क्या किया जाता है कि जो पहले लिखा हुआ है उसको आप ऊपर लिख ले, a माइनस बी माइनस सी, और जिसको घटाना है उसको आप नीचे लिख ले, a प्लस बी माइनस 2c। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। घटाओ में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिसे हम घटाते हैं उसका साइन में चेंजिंग आ जाता है। जैसा यहाँ पर देखिए, हमें घटाना क्या है? a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c। अब यहाँ देखिए ये जो a है, a का साइन क्या है? प्लस है, तो इसका साइन बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद b का साइन भी प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस। ये 2c का साइन माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब मेन साइन ये वाला बन जाता है जो चेंज होकर बना, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि ऊपर प्लस ये है, नीचे माइनस ये है, सेम चीज है तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई भी सेम डिजिट अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो दोनों कट के न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। दोनों कट जाता है अगर सेम हो तब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर भी माइनस बी और माइनस बी दोनों माइनस में है। यदि दोनों डिजिट माइनस में हो तो क्या करेंगे? उसको जोड़ दिया जाता है और साइन माइनस का ही होगा। जैसा कि यहाँ पर माइनस बी मतलब माइनस 1b और माइनस 1b, कितना भी हो जाएगा? माइनस 2b। यहाँ देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, लेकिन डिजिट सेम नहीं है, एक में एक है और एक में दो है। ध्यान रखिएगा कि यदि डिजिट अलग हो और साइन भी अलग हो, आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये देखिए आप कि बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या यहाँ पर 2c है और इसका साइन क्या है? प्लस है, तो आपको प्लस दे देना है। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है? घटा देना है। यहाँ अगर माइनस का साइन बड़ा होता, ठीक है ना, बड़ी संख्या का साइन माइनस होता तो हम माइनस का साइन दे देते और वहां भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते। यदि माइनस और प्लस में दो अलग अलग संख्या हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो सबसे पहले आपको करना है कि बड़ी संख्या का साइन और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। जैसे यहाँ पर दो में से एक घट जाएगा तो एक, और एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये आपका हो गया माइनस 2b प्लस c आंसर। ये इसी को हम बोलते हैं स्तंभ विधि। कौन सी विधि? स्तंभ विधि। अब एक है क्षैतिज विधि। वो क्या होता है? देखिए a माइनस बी माइनस सी में से घटाना है तो माइनस का साइन, और जिसको घटाना है आप उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, माइनस 2c। वो इसलिए लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि घटाओ में मैंने आपको बताया कि साइन बदलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट से पहले माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाले जो पद है उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि माइनस और छोटी पोस्ट, इसका मतलब ये हो गया गुना, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस हो जाता है माइनस। या ये डायरेक्ट आप ये कर ले कि अंदर वाले अंक को जब बाहर निकालेंगे तो उसका साइन चेंज कर दे। जैसे प्लस ए है तो माइनस ए, प्लस बी है तो माइनस बी, माइनस 2c है तो प्लस 2c। अब ध्यान दीजिए, जाति मिलाइए, प्लस ए माइनस ए सेम डिजिट है, कट जाएगा। माइनस बी दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा, एक और एक दो, दो बी। अब यहाँ पे माइनस सी और प्लस 2c सेम है, सेम जाति का है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, और डिजिट भी क्या है? छोटा बड़ा है। बड़ा डिजिट क्या है? प्लस वाला है तो प्लस का साइन, और दो में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा? एक सी। यही क्या होगी आपको आंसर। आप दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं घटाव के लिए, जो आपको बेहतर लगे उसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक, दूसरे सवाल को हम देख ले किसी एक विधि से। मैं बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 में से की जगह पे माइनस दे दीजिए, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 18। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज, 4x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 माइनस x का स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, प्लस 18। इसमें भी जाति मिलाना, ठीक है ना। मैंने आपको ये जो इससे पहले वाला वीडियो बहुपद का जो उसमें बताया था कि जाति कैसे मिलाना है। एक तो लेटर, ठीक है ना, यदि घात वाला है तो घात भी सेम होना चाहिए, तब वो सेम जाति का। जैसे यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर, तो इसका जाति x का स्क्वायर वाला ही होगा, ना कि x वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4x का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस x का स्क्वायर, सेम जाति का है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में। बड़ा वाला क्या है? प्लस में, तो प्लस का साइन, 4 में से एक घट जाएगा तो 3x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस में सेम जाति का है, यहाँ पे दो लेटर है तो दो लेटर वाला के देखेंगे xy, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम जाति का है। और यहाँ पर दोनों माइनस में, किसमें है? माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का ही होगा और जुड़ जाएगा। 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9xy। यहाँ पे प्लस 9 प्लस 18 तो क्या हो जाएगा? 18 9 27। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि माइनस और माइनस को हम जोड़ क्यों देते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप ये समझिए, ऐसे समझिए इसको कि माइनस का मतलब होता है कर्ज, माइनस का मतलब क्या होता है? कर्ज, ठीक है ना। और प्लस का मतलब होता है धन, प्लस का मतलब क्या होता है? धन। अब सपोज कीजिए कि यदि आपके पास 6 रुपया कर्ज है तो उस 6 को आप कैसे लिखेंगे? माइनस में। माइनस में इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको 6 रुपया आज नकल देना है। अब ये भी सपोज कीजिए कि आप किसी दूसरे बंदे से फिर से आपने 9 रुपया कर्ज ले लिया तो वो भी माइनस में लिखाएगा क्योंकि इसे भी देना है। अब 6 रुपया पहले से कर्ज था आपके ऊपर,
9 रुपया आपने और ले लिया तो क्या कर्ज आपका बढ़ेगा या घटेगा? आप हमें इस चीज को कमेंट में करके बताइएगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों कर्ज हो गया। अब ये कर्ज आपका बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आप हमें कमेंट में करके बताइए। बाकी डिटेल्स हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।